श्रद्धे महात्मागण समागमनीय सज्जन वृंद आदरणीय माताओं एवं बहनों, ग्रंथ पाठ का मुख्य विषय है जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, अजीवित सब समान के प्राण। जिन्होंने हरि भक्ति हृदय में नहीं लाई, वे जीते जी मृतक के समान हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, मरी हुई मछली जल की धारा में बहती है और जीवित मछली जल की उल्टी धारा में तैरती है। मरी जल की धारा में बहती है और जीवित मछली जल की उल्टी धारा में तैरती है। कबीर साहब कहते हैं, कठिन है नूह की धारा, बहा सब जात संसारा। अज्ञान मोह ममता की प्रबल धारा संसार में बह रही है और सारी दुनिया बही जा रही है। गुरु महाराज कहते हैं, खट विकार की हर घड़ी, उठत होत न अंत, इन लहरों की असर पे गई सुबुद्धि खोय। प्रेम दीनता भजन सना, तीनों बने न कोय। मन अति चंचल विसरत केवल, सप्रेम भजन बल होए न साधन बिना। साधना के बिना मन में स्थिरता नहीं आती और उस मन को भजन में प्रेम का बल नहीं मिलता। भगवान सिर्फ किसको समझाते हैं? भगवती पार्वती को। कब समझाया? राम कृपा के पार्वती, सपने तव मन माहि, शोक मोह संग भ्रम मन विचार कछु नाहि। परमात्मा कृपा से भगवती पार्वती के मन के सारे संशय समाप्त। तब भगवान शिव ने इतना ऊंचा ज्ञान समझाया। बहुत गहन विषय है, इसको आप थोड़ी देर तक समझने का प्रयास करिए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर गए थे और उनको उस वाटिका के एकांत स्थान में रखा गया था। साधु एकांत पसंद करते हैं। सुमिरन ऐसा कीजिए जाने ना संसार, कह जाने मन अपना, कह जाने सृजनहार। जिन जिन पाया वस्तु को तिन तिन चले छिपाए। जिन्होंने परमात्मा की भक्ति के अपने को बहुत छिपाया। गुरु की आज्ञा से श्री राम लक्ष्मण पुष्प लाने चले वाटिका में। गुरु पूजा हित राम लखन, गए सुमन लेन पुवन। और गौरी पूजन सीता आए, लखे परस्पर ही रखाई। उसी उपवन में गौरी की पूजा के लिए सहेलियों के साथ भगवती सीता पहुंची। गौरी को पूजती हुई सीता जी को सहेलियों ने संदेश दिया। देखन बाग कुंवर द्वे आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की कहाँ बखानी, गिरा नैन बिन वाणी। हे सीते, किशोरावस्था के दो बालक बाल देखने आए हैं। एक का वर्ण श्याम है, दूसरे का वर्ण गौर है और उनकी शोभा ऐसी निराली है, आंखें देखती रहती हैं, बोलती नहीं, और मुंह जो बोलता है सो देख नहीं पाता है।
मतलब वर्णन के बाद। तो पूजा के बाद भगवती सीता मंदिर के बाहर जाकर भगवान श्री राम के प्रथम दर्शन की। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लोचन मगरा महेजुरा आने जिन्हें पलक कपाट सजाने। भगवती सीता ने श्री राम के आंखों से दर्शन किए और स्वरूप को आज्ञा चक्र में बसाकर आंखें बंद कर ली। इसे कहते हैं हृदय से भक्ति करना। इसे कहते हैं हृदय से भक्ति करना। इस तरह की भक्ति से क्या होता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, मन हृदय कंजन निवास करो कामादि खल दल गंजनम। सतगुरु रूप हिये में धारत काम क्रोध मद लोभ है। विकार जल जाते हैं, ऐसे साधक तैरते हैं बहते नहीं। ऐसे साधक मोह ममता के उल्टी दिशा में तैरते हैं, वे बहते नहीं हैं। तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, अजीवत सर्व समान ते प्राणी। दर्शन उनके और माह करे बर भागे, अखिल के करने की नाव किनारे लागे। जो आज्ञा चक्र में अपने इष्ट के दर्शन करते हैं वे बड़भागी होते हैं। उनकी नाव मझधार भवसागर में नहीं डूबती है। उनकी नाव इनको अंतर यात्रा में सफलता मिलती है। एक गरीब आदमी की एक बेटी थी 11 वर्ष की। पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की, धन कमाया और सोना खरीद कर एक सेठ के पास रख दिया। सेठ से कहा कि 7 वर्षों बाद इस सोना को ले जाऊंगा, आप अपने यहाँ सुरक्षित रखिए। 7 वर्ष के बाद बेटी 18 वर्ष की हो गई। घर भर की अनुकूलता ठहराई, विवाह का समय झट कर लिया और सेठ के पास गया सोना लाने। सेठ ने कहा, क्या प्रमाण, क्या गवाह, नहीं दूंगा। तो बहुत हैरान हुआ। पड़ोसियों को जानकारी मिली तो पड़ोसियों ने कहा, राजा से कह दो। राजा देश के धर्मात्मा थे और किसी तरह वह राजा के पास पहुंच गया, अपनी समस्या रखी। तो राजा ने सोचा, सेठ को बुलाता हूँ तो अपने साथ वकील लाएगा। अभी इतना सीधा है, उसके पास कोई प्रमाण, कोई गवाही नहीं है। तो राजा ने जुक्ति निकाली। राजा ने कहा, उस निर्धन प्रजा से तुम घर जाओ। आज के 8वें दिन सेठ दरवाजे रास्ते में घर है, उस दरवाजे पर सड़क पर 3 बजे अपराह्न काल में खड़ा रहना। वह लौट गया और राजा ने अपने मंत्री से कहा, घोषणा कर दो समाज में, आज के 8वें दिन उसी रास्ते से मैं जाऊंगा जिस रास्ते से सेठ का घर है। 8 दिनों तक, 7 दिनों तक तो पूरी सफाई हुई सड़क की, बॉडीगार्ड की व्यवस्था हुई। 8वां दिन राजा अपने निवास रखकर सवार होकर चलते हुए 3 बजे अपराह्न काल में पहुंच गए उसी सड़क पर जहाँ सेठ का घर था। तो उस गरीब आदमी ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया राजा को। राजा ने रसार्थी से कहा, रथ रोको, और उसको हंसते हुए हाथ पकड़ के अपने बगल में बैठा लिए। सेठ ने देखा यह राजा कोई अपना आदमी है, इसने अपनी समस्या सुनाई राजा से। जब्ती तुर्की हो सकती है, देश निकाला हो सकता है, फांसी की सजा हो सकती है। आगे बढ़ा रथ और सेठ बहुत भयभीत हो गया।
इसी तरह रात बीती, सवेरा हुआ तो अपने विश्वासी आदमी को शेष ने कहा, अमुक गाँव में उस आदमी को बुलाओ जाकर जल्दी। लौटा सुन के सेठ के पास ले आया। जैसे आया, शेष ने तुरंत सोना वापस कर दिया। कहा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, उपहार में अमुक अमुक आभूषण ले जाओ। यह बात राजा सम्मत कर लिया। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरुदेव दान कारण सब भाव दिखा बदारन, मम सकल काज सारंग अपना दरस दिखाओ। महाराज सदगुरु हैं, राजन को राजा। सदगुरु राजाओं के राजा, शेष महेश गणेश जहाँ लगे, विष्णु विरंचु केशव स्वामी। गरीब सतगुरु पूरन ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, यामी नीमन लेख। गुरु महाराज कहते हैं, मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ, अपना दर्शन दे दीजिए। इसी में सब काम बन जाएंगे, कोई काम शेष नहीं रहेंगे। जैसे उस गरीब का काम बन गया, इस तरह से हम संसार में जीव रूप में बहुत लाचारी में पड़े हैं। गरीबदास स्वामी साहब कहते हैं, भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को जाए सके पारी। भक्ति प्री सुनो प्यारे, गुरु चरण प्रीति करो सारे। गुरु भक्ति बिन के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जगह कभी न काटा जाए। जब सदगुरु प्रकट होते हैं तो ममता मिट जाती है। गुरु ज्ञान विद्या भान हृदय उगाऊ हो, मोह कामना से मोक्ष सुख पाऊ हो, अज्ञान मिट जाता है। और जब बड़ा ज्ञान मिट जाता है फिर कभी अज्ञान नहीं आता है। ऐसा सुख मिलता है जैसा सुख के विषय में नहीं है। जो विषया संतन तरे, मूढ़ता ही लखतात, और जो भगवान करी स्वान स्वार्थ खात। आप सुन रहे थे, भिक्षु विचलित नहीं हुए। मनुष्य हलवा पूरी खाता है, उसको बहुत आनंद आता है। जब वह उल्टी कर देता है तो देखने में नफरत होती है, और कुत्ते उसे बड़े मजे में खाते हैं। जिनको अपने अंदर में आनंद मिल जाता है, वे संसार के विषय को नफरत के निगाह से देखते हैं। जब सद्गुरु के दर्शन होते हैं तब ममता मिटती है, खद विकार मिटते हैं, और यही विकार हमको संसार में बांध के रखते हैं। तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, जीवक सब समान ते प्राणी। तो कबीर साहब कहते हैं, नैनों के कर को छड़ी, पुतली पलंग बिछाए, और पल को चिक डार के ये को लिया रिझाए। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा सब सुनाओ, दोनों तिलक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा अच्छा समझाते हैं, राम नाम कलि काम करो, राम भगत सुर धैर्य, और सकल सुमंगल मूल जगह, गुरुपद पंकज रे। कोई केवल वर्णात्मक नाम का जाप करता है, उसको ऐसा फल मिलेगा जैसे कल वृक्ष के पास जाए और जो चाहे सो हो जाए। एक था भस्मासुर, भगवान शिव के दरबार के सामने गया और सिर कर दिया नीचे और पैर कर दिया ऊपर। 12 वर्ष जपता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवती पार्वती ने कहा, हे महादेव, तू कब तक ऐसा करेगा, देखिए क्या चाहता है। भगवान शिव गए कहने, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मांग क्या मांगता है। पैर के बल खड़ा
हाँ हाँ महादेव, यही मानता हूँ जिसके माथे पर हाथ रखूं जल कर भस्म हो। भगवान श्री ने कहा हाँ ऐसा ही और कुछ मौका नहीं। भगवान श्री के माथे पर हाथ रखने को चला, डर के मारे भागे, डर के भस्म हो गया। उनको भी है शिव चतुरानंद जाहि डेराही, अपर जीव के लेखे माही। भगवान विष्णु को मालूम हुआ, तुरंत पहुंच गए पार्वती के रूप में भस्मासुर। बहुत भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? तुमको तो चाहता हूँ, मैं तो आ गया रुक। देखो भगवान से मुझको काथे नाल दिखाते थे, तुम भी दिखाओ। तो एक हाथ रखा कमर में और एक हाथ माथे पर, जल के भस्म दिया। इसको कहते राम नाम कलिकाम सब, राम भगत सुरभेन। एक किसान की दो बेटियां थी। एक बेटी, बड़ी बेटी को राजपाट धन दौलत अमूल से बड़ा प्रेम, तो उसकी शादी कर दी राजकुमार से। और दूसरी बेटी को सत्संग सिमरन बैराग में बड़ी प्रीति, उसकी शादी कर दी तपस्वी कुमार से। दोनों सुख से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन का राज्याभिषेक होने वाला था। बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। तो छोटी बहन को खबर थी, उत्सव में आओ, हम राजा रानी बनाए जाएंगे, तुम्हारा स्वागत है। छोटी बहन ने अपने पति से कहा कि बहन बुलाई है, क्या करें? पति ने कहा नहीं जाना चाहिए। क्यों? तो हम जाएंगे तो बहुत सम्मान करेंगे, और कभी हमारे यहाँ आएंगे हम कहाँ से स्वागत करेंगे? इसलिए देना न लेना मगन रहना, अलग रहना है, सिमरन करना है। पत्नी बोली नहीं, बीवी है बुला रही है, जाना चाहिए। तपस्वी ने कहा ठीक है चलिए। दोनों पति पत्नी पहुंच गए। राज्याभिषेक की तैयारियां थी ही, राज्याभिषेक समय से हुआ मुहूर्त से। दोनों राजा रानी बने और जिन सबकी विदाई हुई, जो जैसे थे उनको वैसा भी स्वागत किया गया। तपस्वी की भी अच्छी विदाई हुई। तपस्वी की पत्नी चलने लगे, दोनों पति पत्नी, तो अपने पति से बोली अरे साहब कहीं हमारी तिथि पर आएंगे। प्रस्ताव रखा अर्जी की, तो राजा ने स्वीकार कर लिया कि पहली यात्रा आपकी तिथि पर होगी, अमुक समय तिथि निर्धारित हो गया। दोनों पति पत्नी पहुंच गए। जहाँ तपस्वी रहते हैं वहाँ का वातावरण बहुत पवित्र होता है। जाके जित बैठे उपनंदर, जहाँ सच्चे महात्मा रहते वहाँ वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है। वहाँ जाते आते ऐसी आभा मालूम पड़ती है, इतनी खुशी होती है कि पता नहीं वो खुशी कहाँ से आ रही है, पता नहीं चलता है। तो वहाँ जाते आते जाने वाले की आवश्यकता की पूर्ति होती है, तपस्वी को साधु को जस मिल जाता है अपने आप। जब राजा के आने का समय 2 दिन शेष था, तो तपस्वी इंद्रलोक में गए। वहाँ पे राजा ने से कहा कि मेरा तप गिरवी रखिए, एक दिन के यहाँ काम धोनी को भेज दिए मेरी कुटिया पर। इंद्र को बड़ा अच्छा लगा, जितना आवश्यकता की पूर्ति करेगी काम धेनु, इनका तप टुटाएगा, हम निश्चिंत रहेंगे। ऊंच निवास नीच कर तोते, अब देख न सकई पढ़ाई भी होती। इंद्र ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तपस्वी का तप गिरवी रख लिया। कामधेनु की आज्ञा दी जाने के लिए, कामधेनु के आने के लिए वहाँ से दूत आए और इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी, मालूम पर स्वर्ग निकल गया। व्यवस्था अच्छी हो और व्यवस्था का केंद्र अच्छा नहीं हो, तब पेट में खार सिंह में तेल, ऐसा ना हो जाएगा। पेट में खार सिंह में तेल, जगह अच्छी नहीं, पहले तो जगह अच्छी हुई, व्यवस्था उतर गई। राजा जब आए तो उनके लिए
राजा के लिए, रानी के लिए, मंत्री के लिए, सेनापति के लिए, सेनाओं के लिए, प्रजाओं के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था हुई, इतनी अच्छी व्यवस्था हुई कि सब धन हो गए। अपने घर को लोग बुलाए गए कि जंगल में मंगल इतनी व्यवस्था कहाँ से आई। राजा ने पता लगाया तो मान भाई ऊपर से गाय है। राजा ने कहा तपस्वी से, साधु महात्मा ये हमको गाय दे दीजिए। महात्मा ने कहा कि ये लोग की गाय है, तपस्या के बल से आई है, जरूरी रखना पड़ा है। राजा ने कहा नहीं, मैं ले जाऊंगा। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया, ले चलो। महात्मा ने प्रार्थना की, माता जी आपकी आवश्यकता पूछती हुई अपने लोक में जाए। जो गाय लोक में ऊपर जा रहे थे, सेना चला दी थी, तीर लग गया गाय के पैर में, गिरा खून, और खून रह गया धरती पर, और गाय चली गई अपने लोक में। उसी खून से बन गया तमाकू। तमा मतलब गाय, और गाय के खून से बना तंबाकू। जो भले लोग उसका स्पर्श नहीं करते, जो गुरुमुखी नहीं है, ज्ञान से दूर है, लोग उसका सेवन करते हैं। तमाकू यहाँ रह गया। तो कामधेनु के होने से ऐसा हो गया। मतलब जब से ध्यान से आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता मिटती नहीं है, आवश्यकता मिटती नहीं है। आवश्यकता तब मिटती है जबकि मन मिट जाता है। गोस्वामी कहते हैं भगवती पार्वती को भगवान की भक्ति बतलाई। राम नाम कल काम करो, राम भगत सुरधेनु, और सकल सुमंगल मूल जरा, गुरु पर पंकज रेनु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मनम पुर सुधार। सदगुरु की चरण धूलि से अपने आँखों को निर्मल बनाकर चारों फलों को देने वाले पवित्र मानस की रचना की। असमानस मानस चखताहे, धरि कवि बुद्धि विमलाव गाहे। इस मानस को समझने के लिए उसी आँख की जरूरत है जिस आँख के उद्घाटन से कवि की बुद्धि पवित्र हो गई। तो भगवान शिव को उपदेश करने में सफलता मिली, और भगवती पार्वती को समझने में सफलता मिली। और सदगुरु महाराज जी की टीका पढ़कर आप सभी को सफलता मिल गई। इस ज्ञान को सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, यह कम बात नहीं है। सुनि समझ जन मूर्त मना, मध्यहि अति अनुराग। जो सुनते हैं, समझते हैं और गाहन करते हैं तो देह में रहते हुए चारों फलों की प्राप्ति होती है। अगवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक, और पीछे गुरु जी आएंगे सारे साथ समेत। पहले तो ज्ञान होता है, धर्म की समझदारी होती है, भगवती प्रयासा और संस्कृति मूल अविद्या नाशा। भक्ति करने से अविद्या का नाश होता है, और तब सब बात अपने आप समझ में आ जाती है। तो पहले धर्म की समझदारी होती है, और धर्म की मर्यादा में अर्थ और काम के उपार्जन में सफलता मिल जाती है। तो मुक्ति स्वतः सिद्ध होती, बहुत दुर्लभ है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भक्त सोई मुकट दुसाई, अनिच्छित आवई बढ़ियाई। आत्मज्ञान होता है। और भगवान कृष्ण ने कहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गृहस्थने। तुझे सुखा के पंडिता रचना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल में एक ही आत्मा के दर्शन करते हैं, लेकिन व्यवहार में आत्मज्ञानी को आवश्यकता पड़ती है दूध की, तो गाय की दूध लेते हैं, कुतिया का दूध नहीं लेते हैं। जब जरूरत पड़ती है यात्रा की तो हाथी घोड़े पर सवार होते हैं, कुत्ते बिल्ली पर सवार नहीं होते हैं। तो व्यवहार में लेन देन होता है।
श्रद्धेय महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जी को आपने जो कुछ सहयोग किया उन संगत की सेवा में खर्च कर दिए, लेकिन एक तक निर्भय टाच हुई है की प्यारी, एक तक देखने में सफलता मिलती है आज्ञा चक्र में, तब परमात्मा का भरपूर प्यार मिलता है, उस समय मन से लेन देन की भावना समाप्त हो जाती है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान के प्राणी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सुनते सुनते बहुत लोग आ गए हैं, इसलिए आप स्वयं थोड़े शब्दों में कहा जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा ने कम ही शब्दों में आप लोगों को बहुत सा आशीर्वाद